नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बीजेपी पर बरसे हेमंत सोरेन, कहा विपक्षियों के हर षड्यंत्र को देंगे मुंह तोड़ जवाब। सरकार गिराने की चल रही साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास का वातावरण बनने से उनकी सरकार के प्रति राज्य के लोगों में उम्मीदें बंधी है, लेकिन इससे विरोधियों को इतनी तकलीफ हो रही है कि वह एन कैन प्रकारेण सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, 84 वर्षीय गुरुजी शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसे हालात अंग्रेजों के समय से देखते आ रहे हैं। वक्त आने पर विरोधियों के हर षड्यंत्र और आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने यह बातें दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर लोवाडी में कही। कोयला बालू के अवैध खनन व परिवहन रोकने के लिए 15 से विशेष अभियान। कोयला बालू के अवैध खनन तथा परिवहन को रोकने के लिए धनबाद जिले भर में विशेष अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत 15 सितंबर से होगी। अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। शनिवार को डीसी संदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारी, बीसीसीएल के डीटी, सीआईएसएफ के डीआईजी, डीएमओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि कोयला, बालू तथा अवैध खनिज पदार्थों के अवैध कारोबार, भंडारण तथा परिवहन की शिकायत मिल रही है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 1 जून से 15 जून तक जिले भर में विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें टास्क फोर्स के अधिकारी तथा पूर्व में बनी टीम छापेमारी करेगी। कोयला बालू का अवैध कारोबार जिले में नहीं चलने दिया जाएगा। शराब से मुक्ति दिलाने में झारखंड एम्स हो रहा कारगर साबित। जाने 1 साल में कितने लोगों ने छोड़ी शराब। संथाल परगना को शराब से मुक्ति दिलाने देवघर एम्स कारगर साबित हो रहा है। देवघर एम्स के मनोरम विभाग ने 1 वर्ष के अंदर 300 लोगों को शराब से मुक्ति दिला दी है। ये सभी लोग 5 से 10 वर्षों से नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे, जिसकी वजह से कई शारीरिक समस्याएं हो रही थी। देवघर एम्स में मनोरोग विभाग में इलाज शुरू होने के बाद कुल 5000 मनोरोग से जुड़े रोगियों का इलाज हो चुका है। इसमें 550 शराब का सेवन करने वाले रोगियों का इलाज हुआ, जिसमें 300 रोगियों को इलाज के बाद शराब का सेवन छुड़ा दिया गया। एम्स के मनोरम विभाग में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर VL नरसिम्हा द्वारा शराब से मुक्ति पाने वाले रोगियों को दवाइयां व काउंसलिंग से इलाज किया गया है। इसमें गांजा का सेवन करने वाले भी रोगी शामिल हैं। झारखंड में 12 साल बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ। जाने किस वजह से फंसा है पेंच। झारखंड में 12 वर्षों बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रोन्नति परिनियम लागू किया जाएगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने UGC रेगुलेशन 2010 के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद अंतिम स्वीकृति राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा दी जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस भी विभाग को UGC रेगुलेशन 2010 शीघ्र लागू करने का कई बार निर्देश दे चुके हैं। मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अवमानना वाद भी चला है। रेगुलेशन 2018 लागू है, पर रेगुलेशन 2010 नहीं। झारखंड में 6 अगस्त 2021 की तिथि को UGC रेगुलेशन 2018 लागू किया गया। इससे संशोधित प्रस्ताव को भी हाल ही में कैबिनेट से स्वीकृति भी मिली है, लेकिन राज्य में UGC रेगुलेशन 2010 पिछले 12 वर्षों से लागू नहीं हो सका है। इससे झारखंड में 1 जनवरी 2009 के बाद से अब तक हजारों शिक्षकों की प्रोन्नति फंसी हुई है। रेप के बाद 8 साल की आदिवासी बच्ची की हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा जिले के महिजाम थाना क्षेत्र में दुष्कर्म कर 8 वर्षीय आदिवासी बच्ची की हत्या करने के आरोपी रंजीत हांसदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13-14 अगस्त की रात करीब 2 बजे रंजीत हांसदा नामक आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था और रेप के बाद मासूम की हत्या कर दी थी। गायब हुई बच्ची की मां एवं अन्य ग्रामीणों ने देखा था कि रंजीत हांसदा अपने घर से निकलकर सड़क पर गायब हो गया था और बिजली पोल पर जल रहे लाइट को स्विच ऑफ कर पुनः अपने घर चला गया और करीब 5 मिनट के बाद एक छोटे बच्ची के शव को घसीटते हुए घर से बाहर निकालकर झाड़ी की तरफ ले जाने लगा। इन पर उन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो रंजीत हांसदा शव छोड़कर रात के अंधेरे में भाग गया। इस संबंध में मृत बालिका के पिता के फर्द बयान के आधार पर महिजाम थाना कांड संख्या दर्ज किया गया। बावजूद आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर था। पिछले दिनों जामताड़ा में आक्रोश रैली निकालने के बाद पुलिस रेस हुई और आरोपी कातिल को गिरफ्तार किया गया।
सीआईडी ने 11 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, कई अहम खुलासे किए। भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ रांची में हुए बवाल और हिंसा को लेकर सीआईडी ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मा की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं इस हिंसा में करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 10 जून को हुई हिंसा मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी व गोलीबारी की गई थी। सीआईडी ने चार्जशीट में जिक्र किया है कि उपद्रवी सुनियोजित तरीके से इस हिंसा में शामिल हुए थे। उनके पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार भी थे। सुनियोजित तरीके की इस साजिश का उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव भड़काने के साथ साथ शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का था। वहीं जब उपद्रवियों को रोकने पुलिस पहुंची तो भी उपद्रवियों ने उन्हें भी अपना निशाना बनाया। झारखंड में गलत नियम की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित। जिस हाई स्कूल में 40 छात्र वहां एक ही शिक्षक। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों का पद विषय के अनुरूप सृजित किया गया है। विद्यालय में छात्र संख्या के अनुरूप नहीं बल्कि विषय के आधार पर शिक्षक की नियुक्ति होती है। लेकिन अब विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। रांची के डीईओ कार्यालय द्वारा शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी शुरू की गई है। कार्यालय द्वारा 40 छात्र पर एक शिक्षक के पदस्थापन के नियम के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है। इस पर आपत्ति मांगी गई है। जिन विद्यालयों में 40 या उससे कम विद्यार्थी नामांकित हैं, उनमें मात्र एक शिक्षक की आवश्यकता बताई गई है। ऐसे में विद्यालय में एक शिक्षक ही गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की कक्षा लेंगे। विद्यालय में अगर संस्कृत के शिक्षक शेष रह गए हो तो वही सभी विषय पढ़ाएंगे। विद्यालय में अगर 80 विद्यार्थी तक नामांकित है तो उनमें 2 शिक्षकों का पदस्थापन होगा। ऐसे में अगर किसी विद्यालय में न्यूनतम 200 विद्यार्थी हैं, तभी उनमें 5 विषय के शिक्षक होंगे। झारखंड में शराब के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, बेचने व पीने वालों को दी गई चेतावनी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना की उल्दा पंचायत के तुहड़ू गांव में शराब के खिलाफ महिलाएं एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिन पहले गांव में बैठक कर महिलाओं ने शराबबंदी का फैसला लिया। अब शराबबंदी को लेकर गांव में अभियान चलाना शुरू कर दिया। शनिवार को पुतड़ू गाँव की महिलाओं ने उप मुखिया आशा रानी महतो के नेतृत्व में गाँव में शराबबंदी अभियान शुरू किया। महिलाओं ने किसी भी हाल में गाँव में शराब नहीं बनाने व बेचने का फरमान जारी किया है। महिलाओं ने शराब बेचने वालों और उसका सेवन करने वाले को चेतावनी दी है। महिलाओं ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने गांव में शराब बेची तो उसे सजा मिलेगी। अगर किसी ने शराब पीकर गांव में हंगामा किया तो उसे भी सजा मिलेगी। दूसरी गांव से आने वाले शराब कारोबारियों को गांव में किसी हाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। एमएलए डॉक्टर लंबोदर महतो के बड़े पुत्र शशि शेखर ने 19,000 फीट ऊंचे माउंट मनीरंग पर फहराया तिरंगा। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड अंतर्गत पाड़ी ग्राम के निवासी तथा गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के बड़े पुत्र शशि शेखर ने शुक्रवार को माउंट मनीरंग के 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित समिट कैंप पर तिरंगा झंडा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है और कसमार का मान बढ़ाया है। बता दें कि माउंट मनीरंग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिले की सीमा पर खड़ा प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई 21,631 फुट है। शशि शेखर ने बताया कि तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण वे अपने समूह के साथ चोटी तक नहीं पहुँच सके। शशि शेखर ने पश्चिम बंगाल से सबसे पुराने माउंटेनियरिंग क्लब में से एक ट्रेवलर्स गिल्ड के सेक्रेटरी शांति रॉय के मार्गदर्शन में इस एक्सपीडिशन का प्रयास किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य बनाने में जुटी झारखंड बीजेपी। जानिए 17 सितंबर को क्या है कार्यक्रम। झारखंड बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से होने वाले सेवा पखवाड़े की शुरुआत मोदी सरकार की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी से होगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के बीच जाया जाएगा। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की हाई लेवल बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी सदस्य और पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और संगठन मंत्री कर्मवीर मौजूद रहे। पीछे सीट बेल्ट लगाने का आदेश आते ही एक्टिव हुई ट्रैफिक पुलिस। पुलिस ने जगह जगह पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही लोगों को इस संबंध में अवेयर किया जा रहा है। ट्रैफिक जांच अभियान के दौरान लोग तरह तरह के बहाने बनाते दिखे। अधिकतर लोगों ने कहा पीछे सीट में भी सीट बेल्ट होता है, इसकी तो जानकारी ही नहीं थी।
जांच अभियान में पुलिस ने जिस किसी को भी रुकवाया उसमें किसी ने भी पीछे सीट बेल्ट नहीं लगाया था। पुलिस ने न सिर्फ लोगों को इस बारे में जानकारी दी बल्कि सीट बेल्ट कहां होता है और इसे कैसे लगाना है इस बारे में भी बताया। मेन रोड अल्बर्ट एक्का चौक के पास 4 घंटे अभियान चलाया गया। इसमें दर्जनों वाहन को रोककर पुलिस ने सीट बेल्ट के नियम की जानकारी दी। IIT धनबाद में 26,000 रैंक तक के छात्रों को मिल सकता है दाखिला। IIT ISM धनबाद में JEE एडवांस में 26,000 रैंक तक के छात्र छात्राओं को बीटेक समेत अन्य कोर्स में एडमिशन का मौका मिल सकता है। रविवार को वर्ष 2022 के लिए JEE एडवांस का रिजल्ट जारी हो रहा है। सोमवार से IIT धनबाद समेत देश के 25 IIT व विभिन्न केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए चॉइस फिलिंग व सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र छात्राओं ने संस्थान आवंटन पर मंथन शुरू कर दिया है। वर्ष 2021 में JEE एडवांस में ओपनिंग रैंक 907 तथा सबसे अधिक 26,162 रैंक वालों को बीटेक में एडमिशन मिला था। इस कारण यह संभावना जताई जा रही है कि 26,000 रैंक के छात्र छात्राओं को मौका मिल सकता है।